नमस्कार दोस्तों। एचआरएमएस रिलेटेड और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि सीक लीप को एचआरएमएस में कैसे एंट्री करें। हमारे रेलवे कर्मचारी कभी कभी प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं या फिर रेलवे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं, तो ये सारे सीक लीप में हम एंट्री करते हैं। तो ये सारे सीक लीप को हम कैसे एंट्री करें ताकि हमारा पेमेंट बने, तो इसके बारे में विस्तृत रूप से इस वीडियो में जानेंगे। और एचआरएमएस में इसको कैसे एंट्री करेंगे इसके बारे में भी मैं डिटेल मेरे स्क्रीनशॉट जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑन कर दूंगा वीडियो में, आप मोबाइल में इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमको क्या करना है कि अगर आप रेलवे हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तो रेलवे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हुए हैं, तो वो जो आरएमसी दिए होंगे, वो आरएमसी का फोटोकॉपी को आपको पीडीएफ करके मोबाइल में रख लेना है एक बार। नहीं तो अगर आप पीएमसी हैं, प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट कराए हैं, तो वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट का एक फ़ोटोकॉपी को पीडीएफ करके मोबाइल में रख लेना है, क्योंकि ये अपलोड में काम आता है। और इसमें और एक बात है कि जो हम सीक एंट्री करते हैं, सीक लीप एंट्री करते हैं, इसको हम कॉम्यूटेट लीप कहते हैं। COL एचआरएमएस के लैंग्वेज में इसको कॉम्यूटेट लीप कहते हैं। और ये खासकर LHP से डिडक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 3 दिन का यानी कि 4 दिन का सीक लीप एंट्री करेंगे, तो इसके लिए हमको 8 गो LHP माइनस होगा। तो 2 LHP एक दिन के हिसाब से काउंट होता है और डिडक्शन होता है। तो चलिए देर ना किए करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गूगल में आप HRMS रेलवे सर्च कीजिए और जो पहला वेबसाइट आएगा उसी में लॉगिन आईडी पासवर्ड देके लॉगिन हो जाइए। और इसके बाद फिर आप ऐसा एक इंटरफेस आएगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो एरो मार्क है, यहाँ एरो मार्क में आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में टच कर लीजिएगा। यहाँ टच करने के बाद लीप मैनेजमेंट में जाना है, क्योंकि हमको कॉम्यूटेट लीप को अप्लाई करना है। तो लीप मैनेजमेंट में न्यू लीप एप्लीकेशन में जाना है। इसके बाद यहाँ नेचर ऑफ लीप, यहाँ नेचर ऑफ लीप में हमको कॉम्यूटेट लीप को सिलेक्ट करना है। जैसे कि COL इसको बोलते हैं। तो कॉम्यूटेट लीप, ये है कॉम्यूटेट, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये है कॉम्यूटेट लीप। इसको हमको सिलेक्ट करना है। अब मैं सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद अब आता है डेट और कॉम्यूटेट लीप सिलेक्ट कर देने के बाद देखिए इस एम्प्लॉय का 18 डेज LHP दिखा रहा है। हमारा जो कॉम्यूटेट लीप होता है ये LHP से डिडक्ट होता है। तो यहाँ कॉम्यूटेट लीप 18 डेज दिखा रहा है। तो मैं जहाँ से ये लीप चाहिए इनको, तो मैं ये डेट मेंशन कर देता हूँ। अब 4 से इनको चाहिए 10 तारीख तक, 4 से इनको चाहिए 10 तारीख तक, यानी कि इनको 7 दिन का लीव चाहिए। तो कॉम्यूटेड लीव जब हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या होता है, LHP से माइनस होता है और ये 2 लीव को 1 दिन के हिसाब से काउंटिंग होता है। तो यहाँ मैं 7 दिन का जो दिखा रहा हूँ, 7 दिन का दिखा रहा हूँ, लेकिन ये 14 दिन माइनस हो जाएगा। ये बाद में हम देखेंगे। ये कॉम्यूटेड लीव COL खासकर 2 दिन, मतलब 2 लीव 1 दिन के हिसाब से कंसिडर होता है। इसके बाद हम जाएंगे हेडक्वार्टर लीव परमिशन। इसमें कुछ नहीं करना है। और अगर हेडक्वार्टर लीव परमिशन और बाहर कुछ है तो कोई आप यस भी कर सकते हैं। कुछ लोग PMC भी लाते हैं और कुछ लोग RMC आते हैं।
तो यहाँ हम ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाइड, यहाँ ग्राउंड लिख देना है। आप मान लीजिए आप रेलियो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तो फिर रेलियो एडमिटेड इन रेलियो हॉस्पिटल लिख देना है। मैं यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ ये अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये मैंडेटरी ग्राउंड होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ये मैंडेटरी ग्राउंड होता है। ये देखिए, अगर आप रेलवे हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो फिर रेलवे हॉस्पिटल में जो आपको आरएमसी दिए होंगे इसका पीडीएफ कॉपी आपको यहाँ अपलोड करना है। नहीं तो आप प्राइवेट मेडिकल में है, पीएमसी है, तो पीएमसी वाला वही सर्टिफिकेट को यहाँ अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ। चूज फाइल में टच करता हूँ। चूज फाइल में टच करने के बाद आप अपना गैलरी में चले जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ मैं फाइल रखा हूँ पीडीएफ बना के, ये फाइल को मैं चूज कर लेता हूँ। अब चूज करने के बाद मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। ये 100% होने के बाद ये अपलोड हो जाएगा। हाँ, ये अपलोड हो गया। इसके बाद सैंक्शन अथॉरिटी, इसमें क्या करेंगे कि लीव अप्लाई करते समय हम जिस अथॉरिटी के पास आप लीव सबमिट करते हैं उनका आईडी यहाँ सिलेक्ट करना है। लेकिन कम्यूटेड लीव में क्या होता है, पहले इसको सर्टिफाई किया जाता है बिल क्लर्क के द्वारा, तो इसीलिए ये बिल क्लर्क के पास हम सबमिट कर देते हैं। बिल क्लर्क फिर इसको सर्टिफाई करके फिर फॉरवर्ड करते हैं सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास। इसके बाद ये सैंक्शन होता है। यहाँ मैं बिल क्लर्क का नाम दे देता हूँ। तो मैं ये बिल क्लर्क के पास लिख दिया वो, क्योंकि वो सर्टिफिकेशन करेंगे। इसके बाद इसको सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। सबमिट में क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक कर देने के बाद ये यस श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन ऐसा एक पॉपअप आएगा, यहाँ आपको यस कर देना है। यस कर देने के बाद थोड़ा सा टाइम मिलेगा और ये एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लीव को कम्यूटेट करते हैं। तो अगर ये वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।